नमस्कार। सब कुछ है चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन की, यानी परिसीमन की। आज डिलिमिटेशन को लेके, परिसीमन को लेके हमारे देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। खास करके ये आवाज़ें साउथ दक्षिण की तरफ से उठ रही हैं, यानी दक्षिण भारत की तरफ से। उसमें से भी खासकर तमिलनाडु से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, वो इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं और साथ में भाषा के मुद्दे को भी वो उछाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक चैलेंज मिल रहा है। वहाँ पे जो भाजपा का प्रसार हो रहा है, बीजेपी का प्रसार हो रहा है, एक हिंदुत्व जो वहाँ पे जाग रहा है, तो उन्हें एक नया चैलेंज मिल रहा है। और वहाँ पे भी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ उनके लिए बहुत भारी इनकम्बेंसी है। तो उस इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो ये सब मुद्दे उछाल रहे हैं। आज हम आप मिलकर देखते हैं कि उनके ये जो मुद्दे हैं डिलिमिटेशन को लेकर, परिसीमन को लेकर, उसमें कितना दम है। क्या वाकई में दक्षिण की सीटें काफ़ी बढ़ रही हैं, उत्तर की सीटें, खास करके यूपी बिहार की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, या उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में या रेशियो में। कुछ आज हम फैक्ट चेक करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चेक करते हैं तमिलनाडु की आबादी कितनी है। अगर हम 1971 में तमिलनाडु की आबादी लें, तो उस टाइम पे तमिलनाडु की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख थी। मैं आपको ये बता दूं कि 1971 में जो परिसीमन हुआ था, उसमें जो आबादी का आंकड़ा लिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो 10 लाख था। तो उस टाइम पे तमिलनाडु की आबादी 3 करोड़ 90 लाख थी, इसलिए वहाँ पे जो सीटें थी वो 39 थी लोकसभा की। आज के डेट में अगर अभी 2025 का लेटेस्ट एस्टिमेशन लिया जाए, तो तमिलनाडु की आबादी तकरीबन 8 करोड़ के आसपास है। मतलब 8 करोड़ में 10-20 लाख कम है, बट 8 करोड़ के आसपास है। यानी तमिलनाडु की आबादी दोगुनी हो गई है। जो 1971 में जो आबादी थी वो दोगुनी हो गई है। उसके बाद हम कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में 1971 की जनगणना के हिसाब से 29 लोकसभा सीटें थी। तो इस हिसाब से वहाँ पे भी जो आबादी थी 2 करोड़ 90 लाख से के आसपास रही होगी, या 1-2 लाख ज़्यादा रही होगी। तो आज कर्नाटक की आबादी मान के चलिए कि लेटेस्ट अगर एस्टिमेशन लिया जाए तो 7.5 करोड़ के आसपास है। मतलब जो कर्नाटक की आबादी बढ़ी है वो 2 गुने से ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद अगर आप इसी तरह लेते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इनकी भी आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2 गुने से ज़्यादा इनकी आबादी में वृद्धि हुई है। हाँ, दक्षिण में एक एक्सेप्शन है केरल, जिसकी आबादी केवल 1.5 गुना बढ़ी है। केरल की आबादी 1971 में 1 करोड़ 90 लाख के हिसाब के आसपास थी, और लेटेस्ट एस्टिमेशन बताता है कि इसकी आबादी 3 करोड़ 45 लाख के आसपास है। तो केरल ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी है। बात करते हैं उत्तर भारत के। 1971 उत्तर भारत में सबसे पहले हम नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश के। 1971 में इंक्लूडिंग, मतलब उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए तो आबादी थी 8 करोड़ 55 लाख। तो वहाँ पे लोकसभा सीटें थी 85। आज के डेट में अगर दोनों की आबादी मिला दिया जाए तो ये आबादी बैठती है, मतलब 3 गुनी हो गई है, जो कि बैठते 25.5 करोड़ के आसपास। बिहार को लेते हैं। बिहार की आबादी थी 1971 के सेंसस के हिसाब से, इंक्लूडिंग झारखंड, 5 करोड़ 40 लाख। और ये आज आबादी बढ़कर हो गई है तकरीबन मान के चलिए 16 करोड़ के आसपास है। हाँ, तो बिहार और झारखंड की आबादी में भी 3 गुने का इजाफा हुआ है। उसके बाद हम लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, यानी वहाँ उस टाइम पे वहाँ पे आबादी रही होगी 2 करोड़ 90 लाख 95 लाख इसके आसपास ही रही होगी, ज़्यादा नहीं रही होगी। तो आज मध्य प्रदेश की जो अभी मौजूदा आबादी है वो 9 करोड़ के करीब में है, यानी आबादी 3 गुने से ज़्यादा बढ़ी है, 3 गुना हो गई है। उसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं।
राजस्थान में 1971 की जनगणना के हिसाब से आबादी थी 2,50,00,000 के आसपास थी। वहाँ पे लोकसभा सीटें 25 थी। तो आज राजस्थान की आबादी है 7 करोड़ के करीब में है। तो मतलब आबादी वहाँ की भी 2 गुने से ज़्यादा बढ़ी है। इसी तरह आप गुजरात में भी जाएंगे तो भी वहाँ पे भी आबादी अगर आप देखेंगे तो 2 गुने से ज़्यादा है, क्योंकि उस गुजरात में जो आबादी थी तो 1971 में वो 2,60,00,000 के करीब थी, क्योंकि वहाँ 26 लोकसभा सीटें हैं। तो अगर आज आप अगर विकिपीडिया या कहीं भी चेक करते हैं तो ये आबादी तकरीबन मान के चलिए आप कि ये 6.5 करोड़ के आसपास है, ये लेटेस्ट एस्टिमेशन। तो मतलब आबादी 2 गुने से मतलब 1 गुने से ज़्यादा मतलब 1.5 गुना बढ़ी है गुजरात की। इसी तरह बंगाल में चला जाइए, बंगाल में 42 सीटें थी लोकसभा के, तो 1971 में वहाँ की आबादी 4,20,00,000 थी। आज वो आबादी 10 करोड़ के करीब 10 करोड़ हो चुकी है। तो मतलब वहाँ पे भी जो आबादी बढ़ी है 2 गुने से ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर आप इस तरह सब जगह का ले लेंगे तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि जो आबादी बढ़ी है वो मतलब 2.5 से 3 के मतलब कहीं 2.5 गुना बढ़ी है तो कहीं 3 गुना बढ़ी है। सिर्फ एक आध दो राज्य लाइक थोड़ा केरल को एक्सेप्शन ले लिया जाए, जहाँ पे आबादी मतलब बहुत कम बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ी है, और एक दूसरा तमिलनाडु जहाँ की आबादी मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 2 गुना ही बढ़ी है। यही डिफरेंस है। क्या इन 2 राज्यों की आबादी कम हुई है तो इस वजह से हम लोकसभा सीटें कम कर दें, इनका परिसीमन ना करें? इनके लिए मतलब एम.के. स्टालिन का तो यही कहना है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट कम है और हमने अपनी आबादी कंट्रोल कर ली है, तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, तो आप परिसीमन मत करिए। क्या ये जवाब सही है? ये कहना सही है कि केवल 2 राज्यों की आबादी है जो कम बढ़ी है, उस वजह से हम पूरे भारत में परिसीमन नहीं करेंगे? बहुत से यूट्यूब पर आपको वीडियो बना के बता देंगे ऐसा है वैसा है, लेकिन जो जेन्युइनली जाके अगर फैक्ट चेक करेगा तो उसको कोई बहुत बड़ा असंभव चीज़ नहीं दिखेगा वहाँ पे कि आबादी 5 गुनी हो गई, 10 गुनी हो गई। सबकी आबादी 2 से 2.5 से 3 गुना सारे राज्यों की आबादी बढ़ी है। कुछ राज्यों की आबादी 2 गुना बढ़ी है तो कुछ की 1.5 गुना बढ़ी है। बस उसमें 2-3 राज्य एक्सेप्शन मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो जाके 1971 का डेटा ले लीजिए और ये 2026 का 25 का लेटेस्ट एस्टिमेशन निकाल लीजिए, आपको तर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये सही है कि मतलब केवल 2 राज्यों की आबादी की वजह से हम पूरे देश में परिसीमन न होने दें? ये मेरे हिसाब से लगता है तो ये बहुत गलत बात है। परिसीमन होना चाहिए, और ये 2 राज्यों की आबादी के लिए किसी का परिसीमन होना नहीं चाहिए। इसका पूरे देश का नुकसान होगा, मैनेजमेंट वगैरह राज्यों को गवर्न करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यही था, यही मैं आपको बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।